हेलो बच्चों, एक सवाल बड़ा ही कॉमन होता है कि जी हमको सीयूटी 2024 को टॉप करने के लिए क्या चीज पढ़नी है, कहाँ से पढ़नी है, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हम टॉप करें। क्योंकि हम हिंदी मीडियम में, तो हमारे पास साधनों की बड़ी ही कमी है। हमारे पास बैचेस बहुत कम होते हैं और हमको अगर कोई किसी से पूछे, कहीं से देखे, तो हमारे पास बहुत सारी सलाह हो जाती है कि ये कर लो, वो कर लो। बट एक्चुअल में जब हम करने पे आते हैं, ऑन ग्राउंड जब करने की बात आती है, तो वो चीज़ें इतनी वर्दी नहीं होती हैं, वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं। और हमारे लिए बड़ा ही एक नुकसान की बात ये है, या फिर कह लो कि एक ड्रॉबैक हमारा ये है कि जहाँ पे हम कहते हैं कि हमारे पास हिंदी मीडियम के लिए बहुत ही लिमिटेड सी चीज़ें हैं, जो बहुत ही बेहतरीन चीज़ें हैं, और फिर उसके बाद वो पहुँचने के तरीके, पहुँचने के माध्यम नहीं हो पाते हैं। राइट। अब यहाँ पे मेरा नाम है सोनिया चहल और मैं आपको बताऊंगी कि हमको क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, क्या कुछ हमको करना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपके पास सबसे पहले जो सवाल आता है वो आता है कि मैम पढ़ना क्या है। हमको यही नहीं पता है पढ़ना क्या है, हमको सिलेबस नहीं मालूम होता है, सिलेबस की पूरी जानकारी नहीं होती है। उसके बाद हमारा आता है कि कहाँ से पढ़ना। चलो ठीक है, सिलेबस की जानकारी भी समहाउ हमने ले ली है, हमने ऑफिशियल वेबसाइट ले ली है। आपको कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली पढ़ना है ना। सिलेबस में जो गिवन है वही पढ़ना है। अब कहाँ से पढ़ना है, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसके लिए मैं आपको हमेशा बहुत सारी अच्छी चीजें बताती हूँ, जो मैं आपको आगे बताऊंगी। उसके बाद हमारे पास आता है कि भैया हम जो पढ़ रहे हैं वो कितनी देर पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे ड्रॉपर बच्चे भी है, बहुत सारे स्कूल वाले बच्चे भी हैं। तो उनको लगता है कि मैम हम हमारा तो हो ही नहीं पाएगा, हम तो स्कूल जा रहे हैं, हम कहाँ से पढ़े, और पढ़े तो कितनी देर पढ़ने से हमारा काम चल जाने वाला है। उसके बाद रिवीजन कैसे करना है, जो हमने पढ़ लिया है उसका रिवीजन किस तरीके से हम करें कि हमारा जो बढ़िया प्लान है, जो बढ़िया हमने एक पूरा लिया है टारगेट, एक संकल्प हमने लिया है कि हाँ जी इस बार तो हम सीयूटी 2024 को फोड़ ही देंगे, हम मचा ही देंगे, तो वो किस तरीके से अकम्प्लिश हमारा हो पाएगा। तो इसके लिए हमको चाहिए सबसे पहले कि क्या पढ़ना है। पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा बेटा कि आपको पढ़ना क्या है। हमारा सिलेबस आपको पता हो, आपको पता रहना चाहिए कि जो सीयूईटी का सिलेबस है वो 12th क्लास का सिलेबस है, सिर्फ 12th क्लास का सिलेबस आता है। बट यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि मैम हम तो बोर्ड कर रहे हैं, है ना जी, हमारे पास तो बोर्ड एग्जाम है, तो 12th तो हम पढ़ ही रहे हैं। बिल्कुल पढ़ रहे हो बेटा 12th, आप कोई डाउट की बात नहीं है। बट आपके पास कुछ डिलीटेड पोर्शन भी है, बहुत सारा सिलेबस डिलीटेड है। आपकी जब 2022 में एनसीईआरटी को रिवाइज किया गया था, वहां पे बहुत सारा सिलेबस डिलीट कर दिया गया था। यहां से तो डिलीट हो गया वो एनसीईआरटी से, आपके स्कूलों में वो नहीं पढ़ाया जाता। बट जब आप सीयूटी की बात करते हो तो वहां पे सिलेबस में वो है। तो आपको पता रहे कि आप जो पढ़ रहे हो आपका सिलेबस क्या क्या है। इसके लिए आपको आपकी जो साइट है CUET.samarth.ac.in, इस वेबसाइट पे जाके, इट्स इन न, है ना, इस वेबसाइट पे जाके आप अपना सिलेबस देख ले कि भैया हमारा क्या क्या तो सिलेबस है, क्या क्या सिलेबस नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज कि हमारे पास ना जी कहां से पढ़ना है, ये एक बड़ा इशू है। चलो ये तो हमने जान लिया कि भी डिलीटेड वाला कौन सा है। अब यहाँ पे बात आएगी, कुछ बच्चे ऐसे करेंगे कि मैम हमारे तो एनसीईआरटी में वो डिलीटेड पोर्शन है ही नहीं, तो हम कहां से पढ़े, है ना। तो देखो पुरानी एनसीईआरटी की पीडीएफ ढूंढ लो भैया, गूगल कर लो, या फिर किसी के पास पुरानी एनसीईआरटी हो तो उससे काम चला लो। राइट। अगर ऐसा भी नहीं आपको ये कि मैम हम तो ट्यूशन भी जाते हैं, ये भी करते हैं, वो भी करते हैं, इतनी सारी चीजें करनी है, ट्यूशन भी जाना है, कहाँ से पढ़ेंगे, किस तरीके से पढ़ेंगे, तो यहाँ पे क्या करना है कि आप एक ना प्रॉपर प्लान ले लें, एक प्रॉपर ना कोर्स ले लें। जब आप एक प्रॉपर कोर्स लेते हो ना, तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती हैं कि आपको स्टडी मटेरियल आपको मिल जाता है कि आपको पढ़ना क्या है, आपको ये चीज मिल जाती है, ठीक है। साथ में आपको अपने एमसीक्यूज मिल जाते हैं, क्योंकि हिंदी के तो बुक्स में बड़ी कमी आती है ना। एमसीक्यू मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, साथ में आपको आपके पीवाईक्यू मिल जाएंगे पढ़ने के लिए, राइट। और अगर मैं बात करूं एक मेन ऑथेंटिक सोर्स जो आपका होता है वो होता है एनसीईआरटी, कि आपके पास जितने भी एग्जाम है सारे एनसीईआरटी से बाहर नहीं आते हैं। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जो कि एनसीईआरटी से नहीं आता हो। इवन ये तो सीवीटी है, आप कल को कोई दूसरे एग्जाम दोगे, कल को नौकरी के एग्जाम दोगे, तो वहां पे भी आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी पड़ेगी। तो इससे अच्छा सोर्स, इससे बेहतरीन चीज आपके पास कुछ नहीं है। बट एनसीईआरटी बेटा पढ़ने, अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो समझ नहीं पाओगे। कारण है कि जो एनसीईआरटी है वो एक रिवाइज करने का अच्छा माध्यम है। अगर आप उसको पढ़ोगे ना तो आपको एक पॉइंट पे लेके आ रहा है, तो सडन आपको एक नया टॉपिक, फ्रेश टॉपिक शुरू हो जाता है, आपको पता नहीं लगता कि ये मिक्स है कि अलग अलग है।
तो इसके लिए आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है, और वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी जब हो जाएगी उसके बाद आप एनसीईआरटी की एक एक लाइन को पढ़ लीजिए, उससे बाहर चीजें नहीं आनी है। बट उससे पहले आपको एनसीईआरटी को समझना भी पड़ेगा, और कई बार हमारे कंसेप्ट नहीं क्लियर हो पाते हैं, तो उसके लिए हमको चाहिए कि हम कोई भी कोर्स बाय कर ले, या फिर हम स्कूल में जा रहे हैं तो स्कूल में उसके अकॉर्डिंगली हम देख लें कि हमारी वो चीजें हो रही हैं या फिर नहीं हो रही है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, कुछ आर्ट्स के बच्चे हैं, कुछ कॉमर्स के बच्चे हैं, कुछ ह्यूमैनिटीज का, हमारा आर्ट हो ही गया, खैर साइंस के बच्चे हैं, यहाँ पे भी डिपेंड करता है कि हमको पढ़ना कौन सा सब्जेक्ट है। जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जैसे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि हम अपनी आंखों से इतनी चीजें नहीं देखते हैं, बस पढ़ के ही जानते हैं, है ना, और कुछ हम बस फील करते हैं, राइट। ये जो सब्जेक्ट जो सिर्फ पढ़ने के लिए ही है, राइट, इनको आप जितना ज्यादा एनसीईआरटी से पढ़ोगे उतना ज्यादा बेटर है। बट जितना कैलकुलेशन वाला पार्ट होता है बेटा, जहां पे आप मैथ करने लग जाते हो कि हाँ जी यहाँ पे तो मैथ आ गया है, और मैथ जहां पे आ जाए जैसे फिजिक्स, अकाउंट, खुद ही मैथ हो गया, है ना, ऐसे सब्जेक्ट्स आपके एनसीईआरटी से बाहर भी आपको चाहिए। वहां पे आपको ये जो स्टडी मटेरियल जो एक कोर्स प्रोवाइड करता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, या फिर अकाउंट हो गया, या कुछ ऐसे बच्चे जो आर्ट्स विद मैथ वाले हैं, तो वहां पे आपका सिर्फ एनसीईआरटी से काम नहीं चलता है, क्योंकि कैलकुलेशन वाला जो पार्ट होता है ये वाले एमसीक्यू आउट ऑफ द एनसीईआरटी हो जाते हैं। ठीक, कंसेप्ट बिल्कुल वही लगेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट क्वेश्चंस आपके आउट ऑफ द एनसीईआरटी जाते हैं। अगर मैं बात करूं कितनी देर पढ़ना है, तो दो तरीके के बच्चे हमारे पास है। एक तो वो बच्चे हैं जो कि स्कूल जाते हैं, एक वो बच्चे हैं जो कि ड्रॉपर है। देखो ड्रॉपर वालों के लिए तो फायदा ही है कि भैया उनको कहीं जाना नहीं है, कुछ नहीं है, तो आपको तो कम से कम अपने दिन के 10 से 12 घंटे पढ़ाई को दे देने हैं। 10 से 12 घंटे कम से कम पढ़ाई को दे देने हैं, और आज से ही शुरुआत कर देनी है, क्योंकि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पढ़ ले होएगी, बहुरी करेगा कब, जब पेपर में फेल हो जाओगे तब, नहीं ना, ऐसा नहीं होने देना है। तो इसीलिए हमको आज से ही बेहतरीन तैयारी शुरू कर देनी है। अर्जुन का बाण सिद्ध गया है, मछली की आंखों से दिख रही है, बस छोड़ने की देर है ना, तो छोड़ना पड़ेगा ना, जब तक छोड़ोगे नहीं तो वहां पे बाण लगेगा नहीं। तो आपको भी पता है सीयूटी 2024 होगा, बिल्कुल अपने टाइम पे होगा, और आपको ये भी पता है कि हमको पढ़ना है, तो भैया कल को क्यों ऐसे क्यों करते रहते हो, कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, तरसों पढ़ेंगे, बेटा ऐसे तो ना एक से एक दिन निकल जाएंगे, कब आपका साल बीत जाएगा और कब आपके पास 1-10-15 दिन रह जाएंगे, फिर आपसे एकदम से पढ़ा नहीं जाएगा, लोड बहुत हो जाएगा, डिप्रेशन हो जाएगा, एक चीज पढ़ोगे दूसरी भूल जाओगे, वो चीज ना हो, इसके लिए आप आज से ही पढ़ना शुरू कर दे। आपके पास तो बिल्कुल टारगेट क्लियर है कि हमको सिर्फ सीयूटी का ये पढ़ना है। आप अपना थ्योरेटिकल कंसेप्ट क्लियर करें, उनको रिवाइज करते रहे, साथ ही साथ अपना मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दें। वहीं पे जब स्कूल के बच्चे हैं, देखो अगर मैं बात करूं तो आप कम से कम दिन के 6 से 7 घंटे स्कूल के अंदर बिताते हैं। तो स्कूल के अंदर जब आप बिताते हैं तो वहां पे आप डोमेन तो एटलीस्ट पढ़ते ही पढ़ते हो, डोमेन तो आप वहां पे पढ़ते ही पढ़ते हो। तो अगर आप ट्यूशन जाते हो या फिर आपने कोई कोर्स भी ले रखा है तो वहां पे भी हम इस चीज को, डोमेन को लेते ही लेते हैं, ये तो हम पढ़ते ही पढ़ते हैं। तो क्यों ना आप स्कूल में जब जाते हो वहीं से आप अपने डोमेन्स को, आप अपने कोर्स को इतना मजबूत कर लो कि आपको बाद में परेशानी ना हो। आप जब भी इसको पढ़ रहे हो इस तरीके से पढ़ो बेटा कि आपको अगर कुछ भी कल को पूछ लिया जाए तो आपके से टिप्स पे आप फटाफट से बता दे, राइट। अगर वहीं पे मैं बात करूं प्रैक्टिस की, तो यहाँ पे देखो स्कूल वाले बच्चों के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टास्क है ही, नो डाउट। आपके पास आपके हाफ ईयरली भी होने हैं, आपके प्री बोर्ड होंगे, बोर्ड होंगे, बिल्कुल कोई दोहराई की बात नहीं है कि आपके पास ज्यादा समय नहीं है, कम समय है एज कंपेयर टू ड्रॉपर। बट बेटा ये तो ड्रॉपर 12वीं करके आ चुके हैं ना, तो इनका समय भी तो ज्यादा लगा है ना। तो अगर समय रहते हैं हमको चीजें करनी है, हमको ड्रॉपर नहीं बनना है, तो आपको चाहिए कि आप इसके बाद कम से कम 4 घंटे अपनी प्रैक्टिस को दे, कम से कम 4 घंटे अपनी प्रैक्टिस को दे। आप यहाँ पे अपने एमसीक्यूज को पढ़ना, जो आपका डिलीटेड सिलेबस है उस डिलीटेड सिलेबस को आप स्कूल वाले बच्चे पढ़ना, टाइमली पढ़ना, समझना, बार बार रिवाइज करना, मॉक लगाना। बेटा ये तो काम आपको करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर अभी नहीं करेंगे तो आपको ये मान लो कि अगले साल आपका खराब हो जाने वाला, कहीं एडमिशन हमको फिर नहीं मिलेगा। हम सोचते रह जाएंगे काश हमने उस टाइम पे पढ़ लिया होता। तो इतना सोचने से अच्छा कि काश करने से अच्छा हम कर ही लेते हैं, वो ज्यादा बेटर है, राइट। आगे रिवीजन कैसे करना है, ये बड़ा एक इशू है कि मैम रिवीजन कैसे करना है, हमको ये भी नहीं मालूम होता है। देखो हम क्या करते हैं ना कि हम रिवाइज ही नहीं करते, हम पढ़ते जाते, पहला चैप्टर पढ़ा, दूसरा चैप्टर पढ़ा, तीसरा चैप्टर पढ़ा, पढ़े गए पर पीछे वाला भूल गए, है ना। आगे तो बढ़ते रहे बट पीछे वाला साफ होता रहा। ऐसा नहीं करना है, हमको करना है कि हमको ना एक टारगेट सेट करना है पढ़ते हुए। हमको ये नहीं करना कि भाई मेरे को ये करना है कि भैया देखो आज जो है ना मुझे ये टॉपिक ना कर लेना है, पर्टिकुलर टॉपिक मेरे को आज हो जाना चाहिए,
है ना। ऐसा नहीं कि मैं 1 घंटा बैठूंगा, नहीं, एक टॉपिक ले लो कि आज मुझे ये फला टॉपिक करना है, चाहे 1 मिनट में हो, चाहे 2 मिनट में हो, 1 घंटे में हो, 2 घंटे में हो, मुझे ये टॉपिक करना ही करना है। और जब आप ये टॉपिक पढ़ोगे तो कुछ इस तरीके से थोड़ा समझ के करना, क्योंकि कई बार क्या होता है टॉपिक लेंथी होते हैं, कई बार छोटे भी होते हैं ना, आपके दोनों तरीके के टॉपिक्स आपको मिल जाते हैं। तो ऐसा मत सोचना कि बस ऊपर से पढ़ रहे, नहीं बेटा, उसके कंसेप्ट को समझने की कोशिश करना, ठीक। और जो आपको अगर मैं बात करूं तो आपके जो रिवीजन करना है, रिवीजन किस तरीके से करना है, रिवीजन आपको करना है कि जब आप किसी भी टॉपिक को पढ़ लेते हैं, जब उसका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, तो वहां पे आप उसकी रिवीजन करेंगे। कैसे रिवीजन करोगे, एक तो डेली रिवीजन होता है हमारा। डेली रिवीजन किस चीज का, कि हमने पीछे क्या पढ़ा था, है ना। आज मैं पढ़ रही हूँ, आज मैं रिवीजन कर रही हूँ कि मैंने कल क्या पढ़ा था, एक बार मैं उसको देख लेती हूँ, है ना। फिर मैं रिवीजन करती हूँ बेटा, वीकली रिवीजन करती हूँ कि भाई वीकली आज मैंने पूरे हफ्ते में क्या पढ़ा है उसको पढ़ लेती हूँ, है ना, उसको देख लेती हूँ, ठीक है। उसके बाद आपका मंथली रिवीजन होता है। मंथली यानी कि इस पूरे महीने मैंने क्या पढ़ा ये कर लिया। तो आपको ये करते रहना है, आपको ऐसा नहीं कि भैया ये वाला महीना बीत गया तो उसके बाद क्या होगा, अगले महीने जब रिवाइज करोगे तो उस वीकली के अंदर अपने पीछे वाला भी रिवाइज करते रहना। एक फटाफट रीडिंग लेनी होती है, 10 मिनट के अंदर एक चैप्टर की फटाफट रीडिंग हो जाती है। आंखों से निकाल देना पेपर को, अपने चैप्टर को। आपको बस याद रहनी चाहिए टर्म्स क्या है, क्या यहाँ पे मामला था, क्या कहानी थी। जब आपके सारे मामले क्लियर हो जाते तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती। जब आपको कंसेप्ट क्लियर हो तो आप खाली रीडिंग से ही आप अपनी चीजों को रिकॉल कर पाते हो, राइट। और साथ में जब आप रिवीजन करते हो तो बेटा वहां पे मॉक टेस्ट लगाना नहीं भूलना है। मॉक टेस्ट लगाना नहीं भूलना है। मॉक लगाना, एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना, ये चीज बड़ी ही जरूरी होती है। प्रैक्टिस करना ना बहुत जरूरी है। मॉक प्लस एमसीक्यू क्यों जरूरी है, क्योंकि आपका वहां पे जो एग्जाम पैटर्न है ना वो कुछ इस तरीके का है कि आपको एमसीक्यू आएंगे। एक एमसीक्यू 5 नंबर का, ठीक करा तो 5 नंबर, गलत करा तो 1 नंबर कट जाएगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है ना जी। तो आपको अगर यहां से समझना है, आपको बढ़िया स्कोर चाहिए, तो आप नेगेटिव मार्किंग को कैसे टैकल करोगे, प्रैक्टिस करके टैकल करोगे। तो आप पहले से ही अपने मॉक की और एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी करना शुरू कर देना। आई एम सॉरी गाइस, हाँ जी, इसकी प्रैक्टिस भी करना शुरू कर देना। अब यहाँ पे आपको चाहिए कि भैया चलो हम भी टॉपर बनना चाहते हैं, हमको इच्छा है, पर हमको सही लोकेशन नहीं पता है, हमको सही से पता नहीं है कहाँ से पढ़े कहाँ से नहीं पढ़े। एक प्रॉपर स्टडी प्लान आपको चाहिए, प्रॉपर गाइडेंस आपको चाहिए, प्रॉपर आपको एमसीक्यूज, पीडीएफ वगैरह, नोट्स वोट सब कुछ आपको एक जगह से मिल जाए। ऐसी जगह जो आपकी है, अगर आपको भी टॉपर बनना है, ये सब चीजें आपके साथ है, तो आप सभी संकल्प बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि प्रॉपर हिंदी मीडियम में है, जो कि आपका कैसा हिंदी मीडियम का प्रॉपर एक बैच है जो कि आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये सिर्फ हिंदी मीडियम वालों के लिए ही है। कोई भी है, आपका सीयूटी वाला बच्चा है जो कि आर्ट्स के लिए है, या फिर आपका बात करूं आर्ट्स के लिए है, साइंस के लिए है, या फिर कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो सिर्फ जीटी और इंग्लिश के ही कोर्स चाहते हैं, सिर्फ जीटी और इंग्लिश का कोर्स भी संकल्प बैच है। आपको मैं बताती हूँ ये मिलेगा कहां से। आपको कोड लगाना है Y697S, इससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं मिलेगा कहां पे, देखो आप जाइएगा प्ले स्टोर पे, प्ले स्टोर पे से ऐप इंस्टॉल करोगे तो थोड़ा ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। अदरवाइज आप ऐप के यहाँ पे गूगल पे जाइएगा, अडर 24/7 पे जाइएगा, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे साइन इन जरूर कर लेना भैया अपना, बिना साइन इन करे नहीं होगा। अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम में जाएंगे, यहाँ पे आपको साइन अप अपनी लॉगिन आईडी से करना पड़ेगा, अंडर ग्रेड एंड सीयूटी। उसके बाद आप देखोगे कि एक आपके पास बेटा सीयूटी आर्ट्स है, एक आपके पास सीयूटी आर्ट्स है, एक आपके पास सीयूटी आर्ट्स इन हिंदी है, एक आपके पास क्या है सीयूटी आर्ट्स है, और एक आपके पास आर्ट्स इन हिंदी है। आर्ट्स इंग्लिश वालों के लिए आपको इन हिंदी में जाओगे तो यहाँ पे आपको संकल्प बैच मिल पाएगा। अरे अरे अच्छा, ये लोड नहीं हो पा रही अभी, चलो जी कोई बात नहीं है, नेट भग गया भैया, 1 मिनट देना, दोबारा से करना पड़ेगा। हाँ जी, देखिए हमने जैसे ही क्या करा, संकल्प साइंस इन हिंदी में है, तो आपको दिखा कि संकल्प साइंस स्ट्रीम के लिए आपका एक बैच है। प्राइस सबका सेम है सभी स्ट्रीम्स का। वहीं पे आपके पास मान लो आपको आर्ट्स इन साइंस वाले बच्चे नहीं हो, आप आर्ट्स वाले, तो आप आर्ट्स इन हिंदी में जाओगे, आर्ट्स इन हिंदी में आपके पास फिर से संकल्प बैच है, राइट। अगर आप कुछ ऐसे बच्चे हो जो कि क्या चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ जीटी और इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, तो एक तो है लैंग्वेज और जनरल टेस्ट जो इंग्लिश मीडियम में कराया जाता है ना, एक आपका जो हिंदी
मीडियम में कराया जाता है वो आपका ये है। जो बोर्ड वाले बच्चे होते हैं उनके डोमेन तैयार होते हैं लगभग, क्योंकि वो स्कूल में जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, तो हो जाता है। इशू आता है कहाँ पे, लैंग्वेज पे और आपके जीटी पे। तो इसके लिए भी आपके पास हिंदी मीडियम का एक अलग से संकल्प बैच है। इस संकल्प बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो। आप इसको बाय करोगे यूजिंग कोड Y697S, जिससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर मैं इस बैच की बात करूं तो इसके अंदर जो आपकी क्लासेस है वो 8 AM से 11 PM तक की है। और इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि अगर आप बोर्ड एग्जाम्स के साथ साथ आप चीजें कर रहे हो तो आपके पास वहां पे कोई ऐसा इशू नहीं आने वाला है कि आपका स्कूल टाइम वहां पे डिस्टर्ब हो रहा है। आपकी स्कूल टाइम के उस पे कोई भी क्लास नहीं होगी। पूरा ध्यान रखा जाएगा इस चीज का कि आप अपना स्कूल जब आते हो स्कूल से उसके बाद ही आपको टाइम चीजें मिलेंगी, है ना। तो टाइम टेबल आपका फ्लेक्सिबल है, ऐसा नहीं है कि अगर जो बोर्ड वाले बच्चे हैं उनका भी प्रॉपर ध्यान रखा गया है, राइट। लाइव क्लासेस है और आपका वैलिडिटी जो है 12 महीने के लिए है, कि यानी आज आप इस तारीख में 2023 की इस तारीख में अगर आप खरीदते हो तो ठीक इसी तारीख में 2024 तक आपका ये वैलिड रहेगा। बाय करेंगे बहुत सारे इसमें फीचर्स है जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड फॉर्म में फिर बाद में मिल जाएंगी ताकि रिवाइज कर पाओ, नोट्स मिलेंगी, बुक्स मिलेंगी, हर चीज आपको यहाँ पे प्रॉपर मिलने वाली है। क्विजेस, विजेस, मॉक टेस्ट, वॉक टेस्ट सब कुछ आपको मिलेगा। लगाओगे Y697S, Y697S, तो आप यहाँ पे अप्लाई करते ही आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा, जो कि पहले जो 6000 के आसपास का कोर्स था बेटा वो आपका अभी 4900 कुछ का हो जाएगा। और ये फीस अगर आप देखो ना, ये फीस बिल्कुल ही कम फीस है। अगर आप दूसरे अगर कहीं और जाओगे या फिर आप कहीं ऑफलाइन में पढ़ते हो तो वहां पे बहुत सारी फीस, और ये 4000 यानी अब मैं इसको लगभग 5 बोल लेती हूँ, 5000 आप पूरे साल के दे रहे हो, यानी पर मंथ 400-500 कुछ पड़ेगा आपको, राइट। और बाकी उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छा करेंगे जिंदगी में, बहुत ज्यादा मेहनत करोगे, क्योंकि मेहनत करने से ही चीजें होती हैं, है ना जी। तो अभी के लिए इतना ही। गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। इस्तेमाल करना कोड को Y697S को डिस्काउंट के लिए। अभी आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि आपकी जो स्ट्रैटेजी होती है वो प्रॉपर किस तरीके की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उस वीडियो को भी प्लीज देखिएगा। गुड बाय।